दोस्तों, आज हम आपको बंदर बनने वाले लोगों के बारे में बताने वाले हैं। गांव के लोग बंदर कैसे बन गए, उन्होंने ऐसा क्या किया जो लोग बंदर बन गए। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, किसी गांव में जवान लोग रहा करते थे। उनके उम्र 30 साल से ऊपर जाती ही नहीं थी। उनके पास सारी नियामतें थी, कोई बीमारी उनको होती नहीं थी, खुशियां ही खुशियां थी, कोई गम नहीं था। जब सब कुछ उनको मिला हुआ था तो ऐसा क्या था जो उनके पास नहीं था? तो उनके पास बस ईमान नहीं था। वो बुतों की पूजा किया करते थे। उनके बस्ती के बाहर 10 बुत रखे हुए थे और बस्ती के अंदर उनसे कई गुना ज्यादा बुत थे। वो लोग दिन रात उन बुतों के आगे सजदा करते और उनसे दुआएं मांगा करते। ना सिर्फ एक उन लोगों को जवानी मिली हुई थी, बल्कि उनके पास एक बहुत बड़ा सा बाग था जहां पर हर तरह के अंगूर लगे हुए थे। लेकिन वो अंगूर आम अंगूरों की तरह नहीं थे, उनके जिसामत किसी इंसानी कद के बराबर थे। उस जगह के लोग बहुत ज्यादा गुरूर में मुब्तला थे। लेकिन अल्लाह ताला का जब कहर आता है तो फिर इंसानी आबादी खत्म हो जाती है। फिर इंसान सोचने लगता है कि ये कहर, ये अजाब भला कहाँ से आ रहा है, जबकि हमारी बस्ती, हमारे गांव में बड़ी खुशहाली थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उनके यहाँ एक अजीबोगरीब बीमारी ने उनके गांव पर हमला कर दिया। हुआ एक कि उन लोगों का चेहरा जो पहले बहुत हसीन थे, बेइंतहा खूबसूरत थे, वो लोग चाहे बच्चे हो, जवान हो, चाहे खवातीन हो, लेकिन उन सब लोगों का चेहरा बंदर जैसा मकरू बनने लगा और बाकी जिस्म उनका इंसानों की तरह ही होता। वो लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनके लोग बड़े ही तेजी से इस अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला होते जा रहे थे। वो लोग उन बुतों के आगे सजदा करते और कहते, हमें बचाओ, हमें इस बीमारी से निकाल लो। हमारी शक्ल क्यों ऐसी बन रही है? क्योंकि ना सिर्फ बच्चे, अब जवान भी बंदर जैसे बन रहे थे। उन्होंने कहा, हमने भला ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? लेकिन वो बुत कुछ अगर सुनते तभी ना कुछ कहते। वो बुत तो इंसानों के बनाए हुए बुत थे। उन लोगों का एक बड़ा आदमी था जिसने ये सारी निशानी देखी तो कहने लगा, मेरा इल्म ये कहता है कि इस बीमारी को सिर्फ एक इंसान सही कर सकता है। वो लोग कहने लगे, कौन इंसान है? आप उसे क्या हमारे खातिर उसे बुला सकते हैं? वो कहने लगे, नहीं, अभी वो नहीं आएगा, वो हम में से नहीं होगा, यानी वो हमारे मजहब से नहीं होगा, वो किसी और मजहब का होगा। वो लोग कहने लगे, वो किस मजहब का होगा? वो कहने लगा, खुदा की इबादत करने वाला होगा। ये सुनकर वो लोग हैरान हो गए, ये खुदा कौन है जिसकी वो इबादत करने वाला होगा? हम इतने सारे खुदाओं को पूजते हैं। तो उसने कहा, नहीं, वो एक खुदा को मानने वाला होगा जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। वो कहने लगे, नहीं, हमें किसी ऐसे इंसान को नहीं बुलाना है जो एक खुदा को पूज रहा है जो कि दिखता भी नहीं है। भला वो हमारा मसीहा कैसे हो सकता है? तो बड़ा आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, वही हमारा मसीहा होगा और वही तुम सबको इस दर्द से निजात दिलाएगा। लोगों ने कहा, वो भला कब आएगा? वो आदमी बोला, मैंने कहा ना, वो कब आएगा ये मैं भी नहीं जानता। हाँ, बस वो जरूर आएगा, मुझे नहीं पता वो अभी आएगा, अगले साल आएगा या आने वाले 10 साल के अंदर आएगा, लेकिन इस बीमारी को तुम बर्दाश्त करो, इसे झेलना ही होगा। जब खुदा का हुक्म होगा तब वो आ जाएगा। अब वो लोग अजीब अंदाज में उस आदमी को देखने लगे, ये तो हमारे ही साथ रहने वाला है, हमारे ही तरह बुतों को पूजने वाला है, एक कैसे एक खुदा की बात कर रहा है। लेकिन जो कि उन सब में बहुत मुअज़्ज़ज़ था, उसको सब लोग मानने वाले थे, तो उसके बात को मानने वाले लोग खामोश थे। लेकिन वो लोग अब मंत्र पढ़ने लगे, पूजाएं शुरू कर दी, उन्होंने चढ़ावे चढ़ा दिए, हाकिमों से इलाज करवा लिया,
लेकिन तेजी से वो बंदर बनते चले जा रहे थे। कई साल यूं ही गुजर गए। होते होते तकरीबन 50 साल का अरसा गुजर गया। उनमें से कितने लोग तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जो लोग बचे हुए थे वो लोग इस तरह से बंदर बने हुए थे। एक दिन उस गांव से एक मदारी का गुजर हुआ। वो मदारी जो बंदरों को नचाने वाला था, वो मदारी वहां से गुजरा। उसने उनमें से एक इंसान को देखा जिसका चेहरा तो बंदरों जैसा था, लेकिन बाकी जिस्म इंसानों जैसा था। ये देखकर वो बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि एक ऐसा अजीब गांव है, मुझे देखना पड़ेगा, ये लोग कौन है। ये सोचकर वो बस्ती के अंदर दाखिल हुआ और देखा कि बड़े बड़े बुतों के आगे लोग सजदा कर रहे हैं और बस्ती के बाहर भी 10 बुत रखे हुए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। वो लोग उन बुतों के आगे जारो कतार रो भी रहे हैं, हमें ठीक कर दो, कई सालों से हम उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, भला वो कब आएगा। वो मदारी एक आदमी के पास गया। उसने कहा, क्या हुआ, ये तुम सब के चेहरे आखिर बंदरों जैसे क्यों तब्दील हो गए? तुम लोगों का चेहरा जानवरों से क्यों मिलता जुलता है? तो कहने लगे, न जाने क्या हुआ, कई साल से हम इस अजाब में मुब्तला है, वरना हमारे यहाँ तो हर कोई सेहतमंद था, खूबसूरत था, हट्टा कट्टा नौजवान था, तंदुरुस्त था, हर नियामत इस गांव में मौजूद थी, हम लोग नियामत से मालामाल थे। लेकिन हमारे चेहरे जब से बदले हैं, लगता है मानो हमारे ऊपर मुसीबत ही मुसीबत आ गई है। इस गांव में तो खाने पीने की भी तमाम चीजें खत्म हो गई। बड़े बड़े अंगूरों के बाग थे, वो भी सूख गए। हम तो बस एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो आएगा और हमारी मदद करेगा। हमारे बड़े पंडित ने बहुत पहले कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, तुम लोग उनका इंतजार करना, उसकी खास निशानी ये होगी। मदारी ने पूछा, क्या खास निशानी होगी? लोगों ने बताया, निशानी ये होगी, हमारे यहाँ सबसे छोटा बच्चा जिसकी शक्ल बंदरों जैसी है, उसकी शक्ल अपने आप बदल जाएगी और हमारी वो मदद करेगा। मदारी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, भला एक कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी के आने से किसी की जिंदगी भला कैसे बदल सकती है? हाँ, ये जरूर है, किसी की दुआ से काया पलट जाती है। वो कहने लगे, हाँ, बस यही निशानी बताई गई थी। उस वक्त जो एक बच्चा अपनी माँ के गोद में था, वो माँ अपने बच्चे को गोद में लिए उसके तरफ आ रही थी। जब गौर से उस बच्चे को देखा तो उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानों जैसा हो चुका था, बंदर जैसा नहीं था, जबकि उसका माँ का चेहरा तो बंदरिया ही जैसा था। वो आदमी कहने लगा, अरे इसकी शक्ल कब बदली? उसकी माँ ने कहा, पता नहीं, कुछ देर पहले जब ये बाहर खेल रहा था तो मैंने देखा ये पहले जैसा हसीन हो गया। तो क्या इसका मतलब, क्या वो अल्लाह वाले यहाँ पर आ गए हैं जिनके बारे में हमारे पंडित ने हमें बताया था? पता नहीं, वो तो हमें यहाँ आते नजर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कहा था उनके हाथ में एक थैला होगा, जबकि हम इन बातों को नहीं मानते। हमारा वो पंडित कहता था ऐसा ही होगा। अच्छा है वो अल्लाह वाले हमारे सामने नहीं आए, अगर वो सामने आ जाते तो हम सब मिलकर उनको मार डालते। मदारी ने कहा, क्यों भला क्यों मार डालते? लोगों ने कहा, दरअसल वो हमारे पंडित जो कि हमारे गांव के बड़े थे, उन्होंने कहा था उनका इल्म ये कहता है यहाँ पर एक खुदा को मानने वाला आएगा। हमने दिल से ये बात नहीं मानी थी, लेकिन हम अपने बुजुर्ग के सामने खामोश रह गए। बस हमारी परेशानी टलनी चाहिए, इस वजह से हमने उनके बात को मान लिया था। जब हमारी परेशानी टल जाएगी तो हम उस अल्लाह के बंदे को कत्ल कर देंगे। अच्छा है वो जान से जाता अगर यहाँ पर आता। मदारी ने कहा, अच्छा मैं अब चलता हूँ। वो आदमी बोला, आप कहाँ पर जा रहे हैं? आप यहीं पर रुक जाइए। उस आदमी के कहने पर मदारी वहीं पर रुक गया और एक झोपड़ी उन्हें दे दी गई। वो खामोशी से अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। अब वो लोग रोजाना अपने बुतों के आगे सजदा करते, चढ़ावे चढ़ाते
पर परेशानी ऐसी थी कि खत्म नहीं हो रही थी। इधर वो मदारी अपना तमाशा रोजाना दिखाता। एक एक बच्चा जो बंदर बना हुआ था उसके पास आता और अल्लाह की करम से सब बच्चे इंसानी शक्ल में बदलने लगे। ये बात किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि जिस अल्लाह वाले का जिक्र उनके पंडित ने किया था उस जैसा तो कोई भी अल्लाह वाला बस्ती में नहीं आया। लेकिन एक कुदरत का करिश्मा था। आहिस्ता आहिस्ता सारी बस्ती उस मदारी की अच्छी अखलाक की वजह से और दिल से मोहब्बत करने लगी। और वो मदारी के पास अब बड़े लोग भी आने लगे और कहने लगे, हमें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ कशिश है तुम्हारे अंदर जो हमें तुम्हारी जानिब खींचती है। मदारी ने कुछ भी नहीं कहा। वो क्या कहता, जब बस्ती का आखिरी बच्चा जब बंदर से इंसान बन गया तो लोग बड़े चौंके। बच्चे तो इंसान बन रहे हैं, हम बड़े क्यों आखिर इस बद हाल में हैं। एक बूढ़ा की जो कि वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में था, वो कहने लगा, कहीं ये मदारी ही तो मुसलमान नहीं है जिसके बारे में हमारे बड़े पंडित ने हमें बताया था। अब वो सब मिलकर उस मदारी के झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। जब अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा, वहां पर वो मदारी नहीं था, बल्कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग एक सिमत एक रुख किए हुए नमाज पढ़ रहे थे। सब अपने मुंह में उंगलियां डाले आंखें फाड़े हुए उस मंजर को देख रहे थे। सारी झोपड़ी रोशनी से भर चुकी थी। जब झोपड़ी नूर ही नूर हो गई, उस तेज रोशनी ने सब मुनकिरों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। सब पीछे हटते जा रहे थे और रोशनी आगे बढ़ती चली जा रही थी, यहाँ तक कि उस रोशनी ने सारे बुत को तोड़ दिए। सारे बुत मुंह के बल गिर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। बस्ती के बाहर जो 10 बुत मौजूद थे वो भी खुद ब खुद टूट गए और बुत कह रहे थे, हाँ हम एक अल्लाह को मानते हैं। वो लोग जो अल्लाह वाले की जान लेने वाले थे अब क्या जान लेते। उनके बुत तो खुद ही गवाही दे रहे थे। अल्लाह वाले झोपड़ी से बाहर निकले, तुम कौन हो, आखिर वो मदारी कहाँ चला गया। उन्होंने कहा, मैं वही मदारी हूँ जो हुक्म इलाही से यहाँ आया हूँ तुम सबको सुधारने के लिए। तुम्हारे पंडित ने जिसके बारे में कहा था मैं वही हूँ। सब तो वैसे ही कांप रहे थे। कहने लगे, आप वो मदारी हैं तो आपने फिर पहले अपना रूप हमें क्यों नहीं दिखाया। बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि इसमें भी अल्लाह की मसलहत थी। लोगों ने कहा, हमें माफ कर दे, हमको कुछ ना करे। हमें पता है आप हमारे बुतों को तोड़ सकते हैं तो आप हमें भी मार सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, ना ही किसी पर कोई जुल्म करूँगा, ना ही किसी को मारूँगा, बल्कि सिर्फ मैं एक अल्लाह का पैगाम देने के लिए आया हूँ। एक दरवेश के रूप में आता तो तुम लोग मेरी बात को कहाँ समझते, उल्टा तुम लोग मेरे दुश्मन बन जाते और मुझे यहाँ पर रहने भी नहीं देते। हो सकता है तुम लोग मेरी जान भी ले लेते। मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम की तबलीग करनी थी। तुम लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डालनी थी और ये अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर हो ही नहीं सकता। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तब तक बंदा कोई अमल नहीं कर सकता। तुमने अल्लाह ताला की निशानियां देख ली, लेकिन फिर भी तुम अल्लाह ताला के मुनकिर रहे। तुम्हारे पंडित ने तुम्हें गवाही दे दी थी, तुम फिर भी मुनकिर के मुनकिर रहे और तुम सोचने लगे कि वो अल्लाह वाले नेक बंदे जब यहाँ पर आएंगे तुम उनकी जान ले लोगे, यानी तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तुम बंदर से फिर इंसान बन जाओगे और तुम फिर उस अल्लाह के नेक बंदे को कत्ल कर दोगे। मैं ये दावा तो नहीं करता मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पंडित ने तुम्हें बताया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे बुत खुद गवाही देंगे। ए बुतो कहो, कहो कि अल्लाह एक है। वो बुत फिर से कहने लगे, हाँ अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम सब छोटे खुदा हैं, हम सब झूठे खुदा हैं जो इन लोगों ने अपने हाथों से बनाया है।
और ये सब हमारे तरफ आते हैं इबादत के लिए, हमसे मदद मांगते हैं, जबकि हम तो अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नेक बंदे कहने लगे, ये आफत ये अजाब हट जाएगा तुम पर से, अल्लाह ताला की तरफ लौट आओ। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, क्या ये शर्त है, हम उसको माने तभी ये अजाब हटेगा, वरना नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे रब को किसी की इबादत की जरूरत नहीं है, वो अकेला तन्हा कादिर है, लेकिन फिर भी तुम सबको वो जहन्नम की आग से बचाना चाहता है, वो तुम सबसे मोहब्बत करता है, हम सब उसके बनाए हुए हैं, वो अपने हर बंदे को जानता है, मोहब्बत करता है, वो तुम सबको तबाही बर्बादी से बचाना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि तुम सब उसको मानो, उसी की इबादत करो, उसकी जात में किसी को शरीक ना करो, इन झूठे खुदाओं को पूजना बंद कर दो। उसके बाद आपके बातों का ऐसा असर हुआ कि पूरा गांव मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।